तो मैं आदरणीय श्रुति जी से मैं आशीर्वाद उसको चाहूँगा। बोलती हूँ सर, मैं ज़रूर आदर बोलती उसको। आदर जी, नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर श्रुति निगम। मेरा एमडी एक्चुअली कौमारभ्रत से है, तो ये मेरे लिए बड़ा स्पेशल पॉइंट है, ये स्तन्य जनन, बट वो थोड़ा-सा टाइम इश्यू के कारण मैं पिछले 2 दिन ऐड नहीं हो पाई। लेकिन ये बहुत स्पेशल टॉपिक है और इसके लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि सर ने मुझे चुना और आप सभी बड़े वैद्यगणों को मेरा सादर प्रणाम है और थैंक यू कि मुझे इसके लिए चुना। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं ये कम से कम समय में अपना वक्तव्य पूरा करूँ क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है मेरा टॉपिक है तो आप मुझे रोक दीजिएगा। हम शुरू करते हैं। मैं थोड़ा-सा ऐसे फ्रीक्वेंटली बोलूँगी, यदि ज़्यादा तेज़ बोलूँ तो भी आप मुझे रोकिएगा। मैं सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश कर रही हूँ और जिस तरीके से मैं अपने पेशेंट्स को समझाती हूँ क्योंकि एज़ अ आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट भी मैं पूरा डाइट चार्ट देती हूँ, तो उस तरीके से ही मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी एक सामान्य लैंग्वेज में। अभी इश्यू क्या होता है कि आजकल ब्यूटीफुल दिखना और मेंटेन दिखना बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, सारे सेक्टर में हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी। तो अभी जब पेशेंट्स आते हैं या फिर आफ्टर डिलीवरी पेशेंट्स आएँ तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हम मोटे नहीं हों। इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है, फिगर क्या होता है? फिगर सिर्फ पतला होना फिगर नहीं होता। फिगर का मीन्स ये भी होता है कि हमारा बॉडी टोन्ड हो। तो टोन होने के लिए हमें जैसे हम जिम में जाते हैं और जिम में जाने के लिए हमसे बहुत सारे एक्सरसाइज कराए जाते हैं और उसके बाद हमें बहुत सारे सप्लीमेंट और प्रोटीन सब्सटेंस दिए जाते हैं। सेम ऐसे ही हमें अपने पेशेंट को समझाना होता है कि हम आपको ये सारे ब्रंघन द्रव्य क्यों दे रहे हैं। क्योंकि जब हम अपनी बॉडी को टोन कंडीशन में लाने की कोशिश करते हैं तो हमको जैसे सूतिका काल में वायु का प्रकोप होता है, जैसे अभी आदरणीय मैम ने बोला, वायु का प्रकोप शांत करने के लिए जब हम उसके विपरीत मेडिसिन शुरू कर रहे होते हैं, ऐसे ही जब हम ओबेसिटी में ट्रीट करने के लिए पेशेंट को मेडिसिन देते हैं, तो हम प्रोटीन सप्लीमेंट देते हैं और वहाँ पे जिम कराते हैं। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे मांस धातु का क्षय नहीं करना है, मेद धातु का क्षय करना है। यदि हमने मांस धातु का क्षय करना शुरू कर दिया, जो कि बहुत सी फीमेल पतले होने के लिए करती हैं, तो हमारी ये स्किन लटकने लगेगी, हमारे हाथ, हमारी ये जो पेट की त्वचा ये लटकने लगती है, तो वो फिगर नहीं रह जाता, वो बहुत खराब सा दिखता है। तो इस समय ये पेशेंट को समझाना ज़रूरी है कि तुमको ये ब्रंघन द्रव्य क्यों दिए जा रहे हैं। मैं शुरू करती हूँ कि जब हमारा सूतिका काल चलता है तो उसमें 3 स्टेप से चला जाता है। शुरू के 10 दिन, फिर 3 से 6 महीने और फिर 1 साल जब तक हम फीड करा रहे हैं। शुरू के 10 दिन जो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, उसमें आचार्यों ने ऐसा श्लोक लिखा है कि उसमें लंघन करा रहे हैं, यव, कोल, कुलथ इन सब का सूप पिला रहे हैं, कटु तीक्ष्ण आहार सेवन करा रहे हैं, शाली षष्टिक है, मूली, बैंगन जो हम अपथ्य आहार में बोलते हैं, आचार्यों ने उसको लेने के लिए बोला है 10 दिन तक। अभी हम सोचे कि इसको लेने के लिए क्यों बोला? आचार्यों ने लंघन के लिए क्यों बोला? आचार्यों ने इतना उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य लेने के लिए क्यों बोला? या दीपन पाचन तो ज़रूरी है, लेकिन ये बैंगन मूली जैसे सब्सटेंस लेने के लिए क्यों बोला? एक्चुअली क्या होता है, प्लेसेंटा जब डिटैच होती है, तो वहाँ पे एक वुंड बन जाता है। लगभग 1.5 महीने में वो वुंड हील पूरा होता है। लेकिन एक नॉर्मल फिनोमेना बॉडी में होता है कि उस समय ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं हो। जो हमारी पोस्टपार्टम ब्लीडिंग है, उसको ज़्यादा नहीं हो, इसके लिए हमारी बॉडी बहुत सारी कोएगुलेटिंग फैक्टर बनाती है और बहुत सारी हमारी बॉडी प्लेटलेट्स इकट्ठा करके रखती है, ताकि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो। तो हम यदि वहाँ पे उष्ण तीक्ष्ण आहार का सेवन नहीं कराते हैं पेशेंट को, तो उस पेशेंट में डीवीटी, थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म ऐसे कंडीशंस होने की संभावना बढ़ जाती है और डीवीटी जैसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस जैसे कंडीशंस होते हैं। तो हमने भी अपने लोकेलाइट देखे होंगे हमारे जगह-जगह पे हम जैसे भी सर हरीरा की बात कर रहे थे, हमारे साइड पे वो पिलाते हैं, गुड़ के लड्डू खिलाते हैं, शुंठी, अजवाइन, गोंद के लड्डू। तो हर एक कल्चर के अकॉर्डिंग इसलिए उष्ण तीक्ष्ण चीज़ें दी जाती हैं हमारी परंपरा से चलती आई है कि ये जो थ्रोम्बस बनता है क्योंकि बॉडी में एक जो नॉर्मल कोगुलेटिंग फैक्टर है ये प्लेटलेट्स ज्यादा बढ़ जाएंगे तो कफ का गुरु स्निग्ध गुण बढ़ जाएगा और थ्रोम्बस का वो ले लेगा तो इसको पिघलाने के लिए हम कटु उष्ण तीक्ष्ण आहार देते हैं। तो स्त्री को 7 दिन से 10 दिन तक ये आहार देना बहुत नेसेसरी है ताकि इन फ्यूचर प्रोसेस ना हो, ये वेट रिडक्शन भी करेगी। अब जो 10 दिन से लेकर जो हमारी बॉडी में
1.5 महीने और मोस्टली 3 महीने और जो 6 महीने किसी-किसी आचार्य ने सूतिका काल बोला है, वो इसलिए बोला है कि जैसे प्लेसेंटा वहाँ से हटी, वहाँ व्रण बना, व्रण बनने के लिए हमको हील करना पड़ेगा। दूसरी बात, जब बच्चा जैसे प्रवाहन किया, काल प्रवाहन किया, तो जो पैल्विक मसल्स है, उसमें कभी-कभी टियर हो जाता है। जो हमारी सर्वाइकल और वजाइनल मसल्स हैं, वो बहुत लूज़ हो जाती हैं नीचे की। पीछे गॉल ब्लैडर होता है, कभी-कभी उस मस्तिष्क में आघात होता है। कभी-कभी टियर इतना ज़्यादा हो जाता है पैल्विक मसल्स में, इतना वायु का प्रकोप हो जाता है कि वहाँ पे जो हमारी यूट्रस है उसका प्रोलेप्स भी देखने के लिए मिलता है। तो जब डिलीवरी हम देखते हैं, आफ्टर डिलीवरी यूटेराइन प्रोलेप्स के केसेस ज़्यादा मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि पेशेंट फीमेल क्या ज़्यादा प्रेफ़र करती है, हमें घी नहीं खाना, हमें ज़्यादा हेवी ये सब चीज़ें नहीं खाना है, ताकि हमारा वेट इंक्रीज़ नहीं हो। बच्चे के लिए तो मैं ज़रूर बोलूँगी, लेकिन अभी का टॉपिक है इसलिए मैं ज़्यादा फीमेल पे आ रही हूँ। बच्चे के लिए दूध उतना ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन फीमेल ये सोचती है हमारा वेट इंक्रीज़ नहीं हो। अभी सूतिका काल में वात का प्रकोप चल रहा है। वात के प्रकोप में ये सारी मसल्स का टियर हुआ है। आपने यदि ज़्यादा वात प्रकोप वाले आहार को विरुद्ध अन्य आहार का सेवन नहीं किया, तो आपको ऐसी-ऐसी डिसीज़ेज़ होने लगेंगी। और इस टाइम में होने वाली सिंपल सिंपल डिसीज जैसे कॉन्स्टिपेशन की डिसीज है, क्योंकि लगभग 100 ml ब्लड प्लाज्मा लॉस होता है, तो डिहाइड्रेशन में चली जाती है पेशेंट। ओरल इनटेक बहुत कम होता है पेशेंट्स का, तो कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन से पाइल्स हो जाता है। तो ये वाली सिंपल सिंपल सी डिसीज भी ना, यदि सूतिका काल में हुई है, तो वो असाध्य या कृच्छ साध्य के स्टेज में जाती हैं। इसलिए हमको इस टाइम पे बहुत पेशेंट को समझाना पड़ता है कि अभी ये वाला लोअर एरिया तुम्हारा वात का एरिया है, यहाँ से कोई चीज निकली है, वहां पे आके वात ने स्थान लिया है। वात का काम शोषण का होता है, मांस शैथिल्य का होता है, वहां की सारी मांस धातु तुम्हारी शैथिल्य है, तुम्हारी ढीली हो गई है, लचकदार हो गई है। यदि तुमने ब्रंघणीय द्रव्य नहीं लिए, जैसे कि जिम में जाते समय यदि प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं लिए, तो स्किन लटक जाएगी। ऐसे यदि यहाँ पे ब्रंघणीय हमारे यदि द्रव्य नहीं लिए, तो तुम्हारी भी स्किन लटक जाएगी, फिर तो फिगर भूल ही जाओ। जैसे थायराइड बहुत डिस्टर्ब होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अभी थायराइड को यदि हमने उस जैसे 3 डेढ़ माह तक लगभग वो नॉर्मल स्टेज में आ रहा होता है 6 वीक तक। यदि उसको मेंटेन नहीं किया, तो वो हाइपोथायराइडिज्म में, यदि सूतिका काल का अच्छे से परिचर्या का पालन नहीं किया, तो हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा पेशेंट को। अभी कर लेंगे तो हाइपोथायराइडिज्म नहीं होगा, फिर हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा, फिर ओबेसिटी हो जाएगी, फिर हम ओबेसिटी का ट्रीटमेंट करने लगते हैं। तो सूतिका काल इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बोला गया है स्त्री का पुनर्जन्म होता है। जो लोचिया जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, उसका पीएच बहुत ज्यादा हो रहा होता है, मतलब वहां पे पीएच नहीं है। जैसे हमारी धूपन प्रोसेस बोली गई है, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो मैं बस इतना, अभी स्तन्य जनन के बारे में ज्यादा बात मैं नहीं करती हूँ, तो मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि पेशेंट को हमको ये समझाना है कि हम यहाँ पे ब्रंगणीय द्रव्य तुमको इसलिए सिर्फ नहीं दे रहे हैं कि तुम्हारे बच्चे का पोषण हो, हम तुमको इसलिए दे रहे हैं कि तुम्हें फिगर मेंटेन करना है। तो तुम्हें ये फिगर मेंटेन करने के लिए जैसे प्रोटीन सप्लीमेंट है, ऐसे ही हमारे कुछ सप्लीमेंट है, जैसे कि हम सौभाग्य शुंठी, क्योंकि हमें दीपन पाचन लगाना है, हम गुरु द्रव्य दे रहे हैं, तो सौभाग्य शुंठी पाक है, देवदर्व्यादि क्वाथ है, दशमूल क्वाथ है, पंचजीरक गुण है, प्रताप लंकेश्वर रस है, सूतिका भरण रस है, पंचकोल का यवागु दे सकते हैं, गुड़ के साथ दे सकते हैं। तो ऐसी चीजों को जरूर तुमको लेना है। ब्रंघणीय द्रव्य टेक्स्ट में कितने सारे ड्रग हैं, कम से कम लाखों संख्या में ड्रग होंगे, उनको एकल आप यूज कर सकते हैं, चूर्ण बना के कैसे भी यूज कर सकते हैं। अब आती है फीडिंग टेक्निक कैसे करनी चाहिए। तो फीमेल को हमेशा फीडिंग टेक्निक ज़रूर सिखानी है कि बच्चे को एक पिलो लेना है, पिलो पे सर पकड़ के ऐसे या फिर ऐसे इस पोज़ीशन में, ऐसे 3-4 पोज़ीशन होती हैं। हर फीमेल के अकॉर्डिंग और बच्चे के अकॉर्डिंग पोज़ीशन डिफ़र करती है कि वो पोज़ीशन कौन-सी कंफर्टेबल है। बट पोज़ीशन उसके अकॉर्डिंग डिफ़र करेगी, लेकिन फीमेल को समझाना है कि तुमको एक बार में लगभग 20 मिनट तक दूध पिलाना है। दूध पिलाने का फ़ायदा ये होता है कि बच्चा सो भी गया तो उसको टिंगलिंग करो, पैर में थपथपा मारो, लेकिन आप उसको उठा के पिलाओ। क्योंकि पहले जब हम थोड़ी देर 10 मिनट पीता है बच्चा दूध, 5 मिनट, सो जाता है, बच्चे को सुला देती है, फिर दूसरे स्तन का दूध पिलाते हैं, फिर इस स्तन का, तो ऐसे चलता रहता है। तो फर्स्ट बार स्तन में निकलता है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड निकलता है उससे प्रोटीन और थर्ड निकलता है फैट। यदि आप 20 मिनट तक फीडिंग कराते हो, तो आपके बॉडी का फैट निकलेगा, आपका फैट कम होगा और जो बच्चे को रिगेन होना चाहिए, वो बच्चे को गेनिंग होगा। तो 20 मिनट तक फीडिंग ज़रूरी है। फीडिंग की पोज़ीशन आपके अकॉर्डिंग डिपेंड करती है, फीडिंग का टेक्निक बहुत ज़रूरी है। फिर बर्पिंग और ये सब प्रोसेस है जो कि पेशेंट को समझाते हैं। यहाँ पे मांस रस का सेवन, मांस रस अगेन मैंने बताया, जिम में जाते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं, क्योंकि हमें मांस का क्षय नहीं करना है, हमें बॉडी में टोनिसिटी चाहिए, हमें मेद का क्षय करना है, क्योंकि आपको स्थूल्यता दूर करनी है।
तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। मेडिसिन्स की बहुत सारी मेडिसिन्स हैं तो टैक्स में हैं। यहाँ पे मैं आफ्टर इस काल में थोड़े से और की बात करूँगी कि जैसे यहाँ पे जब हम पेशेंट को देते हैं तो बला तेल अभ्यंग करते हैं और पट्टबंधन करते हैं। पट्टबंधन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसमें कि आफ्टर डिलीवरी यदि नॉर्मल है तो डायरेक्ट साड़ी का या 5-6 तह करके बंधन कर सकते हैं। यदि सिज़ेरियन सेक्शन हुआ है तो लगभग 3 महीने बाद साड़ी का या तो फिर एब्डोमिनल बेल्ट वगैरह यूज़ करो। अगेन यहाँ पे खाली स्थान हुआ, जैसे असाइटिस में होता है तो खाली स्थान होता है, यहाँ खाली स्थान हुआ है, हम पट्टबंधन करेंगे तो वायु भरेगी नहीं तो शोषण नहीं करेगी और मांस धातु का क्षय नहीं होगा। तो हमारी बॉडी में जैसे फीमेल के साथ क्या होता है कि एक डायस्टेसिस रेक्टाई होता है, ये जो रेक्टस मसल्स होते हैं ये बहुत ढीले हो जाते हैं। तो जो फिगर होता है वो बहुत मतलब अजीब-सा हो जाता है आफ्टर डिलीवरी। तो यदि हम पट्टबंधन करके रखते हैं, तो ये जो हमारा लटका हुआ-सा पेट है, जो शैथिल्य ढीला है, वो नहीं होगा। दूसरी चीज़ धूपन का मैंने आपको बताया कि पीएच को मेंटेन करने के लिए क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इम्यूनोसप्रेसेंट है फीमेल क्योंकि उसका शून्य शारीरत्व से भी उत्पन्न हुई है। तो उसको हमें ज़रूरी है धूपन करना बहुत सारे ड्रग्स से ताकि वजाइना में एक कुर्सी पे बैठ जाए और नीचे से धूपन करे क्योंकि सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं होने चाहिए, अभी इम्यूनोसप्रेसेंट हो। यदि सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है, तुम बीमार हो जाओगी तो फिगर तो भूल ही जाओ। फिर उसके बाद अभ्यंग का एक प्रोसेस होता है जिसमें स्पेशली मेंशन किया है कि बला तेल से अभ्यंग करना चाहिए। बला तेल से अभ्यंग करना लिटरली बहुत इफेक्टिव है। ये सिर्फ बोलने की बात है अभ्यंग स्वेदन लेकिन ये इतना इफेक्टिव है जब हम प्रेशर पॉइंट पे मसाज करते हैं तो हमारी जो लिम्फेटिक्स है उसमें जब मसाज होती है तो 4-5 फायदे होते हैं। जब लिम्फेटिक नोड्स पे मसाज होती है तो बी और टी लिम्फोसाइट्स निकलते हैं। फीमेल सप्रेसेंट है, ये लिम्फोसाइट्स निकल के सडन इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, सारी हीलिंग प्रोसेस बढ़ाते हैं और सेकेंडरी इन्फेक्शन भी नहीं होने देते। ये लिम्फ हमारी रस धातु है, रस धातु बढ़ाता है, रसाग्नि बढ़ाता है। उत्तरोत्तर सारी अग्नियाँ बढ़ती जाती हैं और सारी धातुएँ बढ़ती जाती हैं। तो अच्छी धातु तो अच्छा शरीर। फिर इसके बाद जो लिम्फेटिक सर्कुलेशन है, ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर को एक्टिवेट करता है। तो हमारे जो हैप्पी हार्मोन्स हैं, मेरे पास सबसे ज़्यादा फीमेल आती हैं डिप्रेशन की। आफ्टर ये एक पूरा आईटी सेक्टर है यहाँ, तो जब पूरी डिप्रेशन मेरी जॉब छूट गई, मुझे बच्चे को सँभालना पड़ रहा है, मेरा फिगर चला जाएगा, तो पेशेंट आफ्टर डिलीवरी बहुत डिप्रेशन में जाती हैं। जब हम अभ्यंग करते हैं तो ये जो हमारे हैप्पी हार्मोन्स हैं, जैसे डोपामाइन, सेरोटोनिन ये निकल के हमें बहुत उत्साहित करते हैं और जब हैप्पी हार्मोन्स का भी मैं आपको चंद्र नाड़ी के बारे में बताऊँगी, तो और स्वेदन की तो मैं महिमा क्या ही बताऊँ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें हमें 6 मंथ तक फॉलो करनी चाहिए। हमने 10 दिन तक उष्ण तीक्ष्ण आहार दिया, 6 मंथ तक हमने ब्रंघन किया, क्लेद को हटाया, दीपन पाचन किया, स्तन्य वर्धन किया, जो बच्चे के लिए भी अच्छा है और माँ की सुंदरता के लिए भी अच्छा है। इसके बाद हम धीरे-धीरे क्या करते हैं, थोड़े से आसन पे शुरू करते हैं। 6 मंथ हो गए, 6 मंथ तक आपको फीड भी करना है। नॉर्मल डिलीवरी में 3rd मंथ से आसन शुरू कर देते हैं। नहीं तो हम 6 मंथ के बाद जो सिंपल-सिंपल से आसन है, जैसे ताड़ासन है या वज्रासन है या गोमुख आसन है, उष्ठासन है, बहुत सारे आसन होते हैं। अगेन आसन बताना बहुत नेसेसरी है। सिर्फ डाइट आपका फिगर मेंटेन नहीं कर पाती है। आप कितना भी डाइट चार्ट ले लो, आप पतले और स्लिम नहीं होगे जब तक आप योगा या जिम या एक्सरसाइज नहीं करोगे। दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं तभी फिगर मेंटेन होता है। इसलिए भले ही ब्रीथिंग एक्सरसाइज की जाए, सिंपल एक्सरसाइज की जाए, सिटिंग के बाद अपर बॉडी एक्सरसाइज की जाए, बट एक्सरसाइज का बहुत बड़ा पार्ट है। इसके बारे में तो शायद 3-4 घंटे लग जाएँगे, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगी। आफ्टर 6 मंथ हम हल्का-हल्का यूटेराइन क्लींजिंग कर सकते हैं। जैसे क्लींजिंग के लिए जैसे गेंदे के फूल या जासवन के फूल ले सकते हैं। इनका चूर्ण बनाकर इनको क्वाथ रूप में बना सकते हैं। 1 चम्मच डाला 250 एमएल में 1/4 बचाया और पी लिया। ये हमारा यूटेराइन क्लींजिंग करता है। अलसी सीड का पानी, जीरा सीड का पानी थायरॉइड क्लींजिंग करता है। किडनी क्लींजिंग जैसे हमारे भुट्टे के जो ऊपर के रेशे होते हैं, उनको चूर्ण फॉर्म में करके क्वाथ बना के पीते हैं थोड़ा-सा, वो हमारा किडनी का क्लींजिंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम क्लींजिंग के रूप में कर सकते हैं। ये भी हमारा फैट रिडक्शन करने में हेल्प करती हैं। इसके अलावा नंबर ऑफ कितनी मेडिसिन है, आफ्टर 6 मंथ जब बच्चे का स्तन्यपनयन हो जाता है, मतलब स्तन्य छोड़ने के उसमें जाने लगता है, बच्चा सॉलिड फूड भी लेने लगता है, लिक्विड फूड भी लेने लगता है, तब पेशेंट को स्थौल्यता की मेडिसिन करनी चाहिए। उससे पहले सिर्फ ब्रंघन पे जाना चाहिए, आपकी धातुओं का पोषण होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद जितने भी हमारे ड्रग हैं स्थौल्यता के, जिसमें बहुत सारे ड्रग हैं जैसे कपास मूलादि तेल, बृहस्पति तेल, त्रिफला और ईंट की राख का हम उद्वर्तन करा सकते हैं, बहुत शानदार रिजल्ट मिलता है। पुनर्नवारिश जो हमारे शोथ को कम करता है, विडंगारिष्ट, गोमूत्र और त्रिफला का क्वाथ बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। अर्क मुंडी, अर्क पित्त पापड़ा और अर्क चिरायता इसका भी 20-20 एमएल बहुत अच्छा स्थौल्यता पे इफेक्ट
इफेक्ट करता है। खदिरारिष्ट, आरोग्यवदादी, महाकषाय, देवदरवादी, ये भी बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा जब हमारी बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जैसे त्रिउष्णादि, लौह, मेदोपाचक, इसके बारे में तो हम सब जानते हैं। रसांजन, दारू, हरिद्रा, मधु का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। न्याघ्रोधादि गण का 3-3 ग्राम सुबह-शाम मधु के साथ वो बहुत अच्छा है। त्रिकटु और यव का सत्तू हम यूज़ कर सकते हैं। बृहत पंचमूल, एरंड और त्रिफला का कॉम्बिनेशन, ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ मेडिसिन्स हैं जो प्रकृति को देखकर स्थूलता की चिकित्सा करनी चाहिए। और जब हम ब्रेस्ट फीड छोड़ने लगते हैं, तब हमको अपने स्तन्य दाढ्यकर के लिए श्रीपर्णी तेल का मसाज करना चाहिए, काशी शादी तेल का मसाज करना चाहिए। ये भी बहुत अच्छा स्तन्य दाढ्यकर है। हमारा फिगर भी मेंटेन होता है बाकी सारी स्थल की मेडिसिन से। और इसके अलावा वसा का लेप भी आप स्तन्य पे कर सकते हैं, वो भी स्तन्य दाढ्यकर है। लास्ट में मैं शॉर्ट में सिर्फ एक चीज समझाना चाहूंगी कि एक हमारा हो गया आहार हो गया, एक हमारा विहार जो हमने योगासन कर लिया। थर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारे बहुत सारे हार्मोनल चेंज होते हैं, तो हमारा मेंटल स्टेटस बहुत चेंज होता है, साइकोलॉजिकल चेंजेस बहुत होते हैं। पेशेंट को हमेशा इस चीज के बारे में ब्रीफ में समझाना चाहिए कि तुमको डिप्रेशन स्टेज में यदि वो है, यदि घर का काम करने लगी है, बच्चे को समझाने लगी है, तो जैसा भी सर ने बोला था कि इसके लिए हमें प्राउड फील करना चाहिए। हमको अपना अपने थॉट को शिफ्ट करना चाहिए। यदि हम नेगेटिव सोच रहे हैं तो हमको इस पॉजिटिव में सोचना, जैसे हम एक खराब सी मूवी देख रहे हैं, हम बहुत सेंटी हो जाते हैं, हम रोने लगते हैं, सडनली हमें खुशखबरी के लिए एक फोन आ जाता है तो हमारा थॉट रिप्लेस हो जाता है। ऐसे ही हमको बार बार ये चीज सोचनी है, हमें अपने ऊपर प्राउड फील करना है, हमें अपने आप को अप्रिशिएट करना है कि हमने एक बच्चे को पैदा किया, हम उसे दूध पिला रहे हैं, उसे बड़ा कर रहे हैं, उसे इतना अच्छा इंसान बना रहे हैं। तो इस बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि क्या होता है जब हम नेगेटिव थॉट सोचते हैं तो वो सिगरेट जैसा काम करता है कि हमारी बॉडी में जो निकोटिन होता है ना, हम निकोटिन के एडिक्टेड हो जाते हैं। ऐसे ही जो बैड थॉट होते हैं ये केमिकल सिक्रीट करते हैं। ये जो केमिकल सिक्रीट करते हैं तो हमारी बॉडी में ना शुगर, बैड वाला शुगर का कंजम्पशन बढ़ता है, हम ज्यादा खाते हैं, फूड ईटर हो जाते हैं, तो हम ऐसे बॉडी हमारी हो जाती है। तो फिर जब नेगेटिव थॉट लेने वाले लोग हमेशा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से क्यों ग्रस्त रहते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में ये केमिकल रिएक्शन ऐसे ही काम करता है। इसलिए चलने के लिए, योगा के लिए बोलते हैं, क्योंकि जो एक्स्ट्रा शुगर है, टॉक्सिन्स हैं, वो ड्रेन हो। और जैसे ही सत्व गुण की वृद्धि होती है, हमें क्या सही है खाना, क्या नहीं है, ये सारे विचार आते हैं, सत्व गुण की वृद्धि होती है। लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग हमेशा फीमेल को समझानी चाहिए, क्योंकि फीमेल बहुत स्ट्रेस कंडीशन में रहती है उस समय। बहुत सारी फर्स्ट बार यदि मदर बनी है तो बहुत ज्यादा, आजकल के थोड़ा न्यूक्लियर फैमिली है तो और ज्यादा। जो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी की बात हम बाद में कभी कर सकते हैं। चंद्र नाड़ी हमेशा क्या करती है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स को एक्टिवेट करती है। ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व है, ये हमारी बॉडी में रिपेयर, हील, काम, रीजनरेशन, इम्यूनिटी प्रोवाइड कराना। तो लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ये पेशेंट को समझाना चाहिए, ये लिटरली बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा मॉलिकॉर्डिलिंग स्क्वैश टेक्निक होती है, ये भी मैं डिस्क्राइब करने लग जाऊंगी, बहुत टाइम लग जाएगा। पर्स ब्रीदिंग होती है, इनहेल करके ऐसे छोड़ना, इस ये भी टेक्निक बहुत अच्छी है। हमारे लेफ्ट हाथ को लेकर हमको अपने नाभि चक्र पे, अनाहत चक्र पे और आज्ञा चक्र पे रख के ओम चैंटिंग करना, सिर्फ 5 दिन में। ओम चैंटिंग लोग जनरली ऐसे करते हैं, ओम चैंटिंग का एक बिल्कुल सही तरीका है, हमारी नाभि, अनाहत और आज्ञा चक्र पे आ ऊ मा का साउंड करके, यदि हम इस तरीके से ओम चैंटिंग 5 दिन में, आप डिप्रेशन से बाहर आते हो। और ये बहुत, लेकिन ओम चैंटिंग एक सही, अभी इसको भी डिस्क्राइब करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। हमिंग ब्रीदिंग कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमारे थायराइड, हमारे हार्मोन्स को भी रेगुलेट करने में हमें सहायता देती हैं। इसके अलावा बच्चे को टेस्ट थेरेपी कर सकते हैं और वाटर थेरेपी कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे फीमेल को रिलैक्स कर सकते हैं, क्योंकि फीमेल में जो जो भी थॉट्स जाएंगे, जितनी भी एनर्जी, जितना भी पावर जाएगा, वो सब कुछ बच्चे में जाएगा। ओवरऑल हमारा फोकस बच्चा है, लेकिन हमें फीमेल को ये समझा के रखना है कि तुम इस तरीके से अपना जो फिगर है वो मेंटेन कर सकती हो। मेडिसिन का नाम मैंने ज्यादा इधर पे लिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेडिसिन का नाम लेने जाएंगे बहुत ज्यादा हो जाएगा। स्तन्य जनन की बात भी मैंने यहाँ पे थोड़ी से ब्रेक की है, क्योंकि हम 2 दिनों में करते हुए आए होंगे। लेकिन ओवरऑल ये है कि फिगर मेंटेन करना है, तो जैसे कि सप्लीमेंट के साथ एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे ही हमारे प्रोटीनस सब्सटेंस के साथ आपको योगा करना है। और एक चीज और बोलना चाहूंगी कि हम बहुत सी मेडिसिन क्वाथ रूप में देते हैं। 2 तरीके की चीजें होती है, जैसे शतावरी है, अश्वगंधा है, मुलेठी है, यदि हम इसको क्षीर पाक के रूप में देते हैं, क्योंकि 2 तरीके के सब्सटेंस, एक वाटर सॉल्युबल होता है, एक फैट सॉल्युबल होता है। कई बार वाटर सॉल्युबल चीजें फीमेल को नहीं मिल पाती हैं, इसलिए दूध के साथ लेने के लिए दूध में पाक करके, ताकि फैट सॉल्युबल कंटेंट उसमें आ जाए और ये पेशेंट को बहुत अच्छा है, जैसे विदारीगण सिद्ध दुग्ध देना चाहिए। तो थेरेपी हमेशा 3 पोर्शन में 10 दिन तक
6 महीने तक और आफ्टर 1 मंथ। तो मैं जो करती हूँ, जैसा करती हूँ वैसा मैंने आपको बताने की कोशिश की है। जो भी भूल-चूक हुई हो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। कोशिश मैंने यही की है कि जल्दी से मैं अपना वक्तव्य पूरा कर सकूँ। कुछ चीज़ें छूट गई हैं, उसके लिए भी माफ़ी चाहती हूँ और आप भी सबको प्रणाम। थैंक यू सो मच। आप 3 साल से कहाँ थी? मैं यहीं हमें थी। यूँ लगा कि हमारे मंच के लिए एक फायर ब्रांड स्पीकर और मिली। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट मैडम, एक्सीलेंट। धन्यवाद सर। एक्स टेम्पो बोली, लेकिन आप बड़ी जिस्ट में बोली और बड़ी सारगर्भित बातें बोली। बहुत अच्छा। मैं थैंक आशा करता हूँ कि आपकी बातों से यदि 10 नारियाँ भी सुधरी, तो बच्चों की ज़िंदगी सुधर जाएगी और उनको स्तनपान मिलेगा। बहुत अच्छा बोला, थैंक आदरणीय यू, अग्रणी। थैंक Thank यू। you, Professor Pawan Sharma ji. A lot of thanks to Dr. Shruti Nigam ji. Really, आपने न थैंक केवल गागर में सागर भरा, मेरे को चिंता हो गई कि आप 3 दिन से कहाँ थीं और जहाँ-जहाँ आपने ये कहा है कि हमारे पास समय कम है, अगर हम विस्तार में जाएँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप आज तीसरे दिन से 7वें दिन तक के लिए रेगुलर गेस्ट स्पीकर हो गई हैं। राइट नाउ आपको डिक्लेयर कर दिया है क्योंकि हम ऐसे नहीं छोड़ने वाले क्योंकि आपका इतना ज़्यादा सरल आर्गुमेंटेड लॉजिस्टिक और साइंटिफिकली अप्रोच थी। हमें मेद धातु को घटाना है, हमें मांस धातु को नहीं घटाना है। एक मैसेज हमें उदरबंधन करना है क्योंकि हमें लटकने वाले तो नहीं चाहिए। हमें पूरा फीडिंग कराना है और वो न्यूट्रिशियस डाइट देनी है और बैगन जो दुनिया में आँख बंद करके दादी-नानी मना कर देती होंगी, वो आपने क्लासिकल तरीके से बता दिया कि हम क्यों कषाय रस देंगे, क्यों हम अपना वसा युक्त चीज़ें देंगे और उसके बावजूद हम फिगर को मेंटेन करें। ये सत्य है, प्रोवर्ब भी है कि सुगठित नारी प्रसूता होने के बाद ही होती है। इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि डेवलपिंग एज होती है वो बिफोर मैरिज तक रहती है। बहुत ही आपका हृदय स्पर्शी, मन स्पर्शी, भावनात्मक और पूरक तो योर एड्रेस इज परफेक्ट एंड वी आर स्टिल डिजायरस एंड हंग्री। तो आप अपना हमारी वेबिनार के बचे हुए दिनों के लिए आपका स्वागत है और कितना आपके पेशेंट आपसे लाभान्वित होते होंगे और कितने आपके छात्राएं लाभान्वित होती होंगी ये आज ही प्रूव हो गया। बहुत अच्छा लगा। हम लोग बड़े हैं केवल इतने ही कह सकते हैं कि आपका संदेश निश्चित रूप से यूट्यूब पर डायरेक्ट और बाद में जो लोग सर्च करेंगे देखेंगे तो उनके बहुत सारे फंडा, बहुत सारे मिथ क्लियर हो जाएँगे और वो निश्चित आपकी भावनाओं का अनुसरण करेंगे। आपने अच्छा बताया केवल डाइट नहीं, एक्सरसाइज़, योग, प्राणायाम सब कुछ उतना ही आवश्यक है। जो सिंपल करेंगे, जो अभी 40 दिन नहीं हुए, उसका जैसे-जैसे ग्रेजुअल आपने कहा है, वो करेंगे तो परफेक्ट लेडी विद अ फिगर विद अ फिगर ऑफ जेलस बन के जाएँगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार। धन्यवाद ओवर टू सर। पवन थैंक शर्मा यू जी। सो मच। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू श्रुति, गॉड जी, ब्लेस यू। धन्यवाद सर। आज हमें 2-2 नए वक्ता मिले हैं, आदरणीय अरुणा जी और आदरणीय श्रुति जी। दोनों वक्ताओं को नमस्कार।